जल्दी से सभी टीमें ग्राउंड में पहुंचे। यहां पे लाली के दो ओपनर बल्लेबाज यहां पे पहुंच गए हैं और दोनों अंपायर महोदय और स्कोरर। हेलो, यस यस नागर साहब रेडी। और किरमारा के कप्तान जल्दी से अपनी फील्डिंग सजाएं। लाली के दोनों बैट्समैन बीच मैदान पहुंच चुके हैं और दर्शकों को इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में यहां पे ये किरमारा की टीम, प्लीज आप लेट ना करें अब, क्योंकि आखिरी पारी किरमारा को खेलनी है। ऐसा ना हो कि रोशनी कम हो जाए। टॉस जीता है इस मुकाबले का एक बार फिर से किरमारा ने, और पहले गेंदबाजी चुनी है। बल्लेबाजी के लिए आगे हैं रमेश बाटू और गुरुचरण लाली। डॉक्टर साहब दोनों एंड से खिलवाया जाएगा। प्रदीप सैनी आ जाए स्कोरर महोदय, हमारे पास पहुंच रही है किरमारा की टीम। और किरमारा टीम के साथ देखिए किनाला से राज, एक अच्छे खिलाड़ी है राज किनाला। पवन आदित्य, जयमल, विशु, तुल्ली, संदीप चीना, सुमित और परिंगल लोचाव, विनोद कोतल और नवदीप को इस बार मौका दिया गया है। देखिए नवदीप को शामिल कर लिया गया है अंतिम 11 में। और सचिन अलबादी एक बार फिर से 12वें खिलाड़ी रहेंगे, फिर से मौका नहीं मिला है उनको। और 11वें खिलाड़ी के रूप में पहुंच रहे हैं नरेश। किरमारा की पूरी टीम एक अडल में इकट्ठी हो रही है, रणनीतियां यहां पे बनती हुई। जिस तरह से ये मैदान में खेल खेला जाता है, दिमाग भी यहां पे चलता रहता है खिलाड़ियों का, कप्तान का। उन्होंने अब अपने इष्ट देवताओं को याद किया।
किरमारा लाली, बड़ा मुकाबला है ये। यूं कहें कि 31,000 रुपए का मैच है जी। दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए तो जो भी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी एक इनाम की हकदार हो जाएगी यहीं से। तो बड़ा मैच, फाइनल से जो बड़ा मैच होता है वो सेमीफाइनल होता है। तो दिल थाम के बैठे दर्शक और आखिर तक देखें इस मुकाबले को। तगड़ी टीमें हैं दोनों ही, 3-3 मुकाबले जीत के आगे पहुंची है। लाली और किरमारा आमने सामने। गेंदबाज संजय जयमाल, सामने होंगे रमेश बाटू। तो मुकाबला बड़ा होगा क्योंकि पहले मुकाबले में लाली ने बनाए थे 174 रन और किरमारा ने आज मिर्चपुर को 9 विकेट से हराया है। तो दोनों टीमों का हौसला बुलंद है। सेमीफाइनल मुकाबले की पहली गेंद संजय जयमल और सामने होंगे एक बहुत ही आकर्षक खिलाड़ी रमेश बाटू। पहली गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर पे बगैर किसी रन के। 15-15 ओवर का ये सेमीफाइनल मुकाबला। और इस बार बैकफुट से 6 रन के लिए दूर गई है गेंद मिड विकेट से बाहर। अब तो कितना समय इस बल्लेबाज के पास देखिए, लाजवाब टाइमिंग है। 6 रन, धमाकेदार शुरुआत यहां पे कर दी है लाली ने। और पिछले मुकाबले में जलवा देखा था दर्शकों ने लाली की बल्लेबाजी का। काफी दूर गई है गेंद, दर्शक गेंद पे नजर रखे प्लीज। काफी महंगी गेंद है ये, कीमती गोल्डी की गेंद जो काफी उड़ती है हवा में। अच्छा, बड़ोपल ओपन टूर्नामेंट में भी यही गेंद इस्तेमाल की जाती है। और इस बार ऑफ साइड में 1 बाउंस और ये 4 रन डीप कवर से बाहर। मैंने पहले ही बताया था ये जो बल्लेबाज है संदीप चीना से भी पहले खेलना शुरू किया था उन्होंने, सनूप सरसोद उस समय के खिलाड़ी है ये रमेश बाटू। अनुभव की कोई कमी नहीं है और ये तो काम के चलते उनको प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता, वरना तो एक आकर्षक खिलाड़ी लाली का। और इस बार स्वीप कर दिया फिर से झाड़ू शॉट। 4 रन ये रमेश बाटू। नंगथला की टूर्नामेंट में बडोपल और लाली का मुकाबला था। पहला ही ओवर डाल रहे थे पंकज कड़वासरा और एक गेंद डोट जाने के बाद आखिरी 5 गेंदों पे 5 बाउंड्री लगाई थी रमेश ने। और इस बार गेंद हवा में आउट होने का खतरा, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पे पवन की। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे लाली का 16 रन।
अच्छी शुरुआत। और इस बार जोरदार अपील। और पांडे को देखिए, रिव्यू मांग लिया उन्होंने, लेकिन आने वाले समय में ऐसी सुविधा होगी। तो गेंदबाज राउंड द लेग गेंदबाजी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम मौका रहता है। एक ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 16 रन बगैर किसी नुकसान के। चेक कर। दो चौके। एक था वो, बिल्कुल डबल नहीं था। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 15 रन। हमारे जो स्कोर थे थोड़ा सा चाय पीने में व्यस्त हो गए थे, तो ध्यान दे प्लीज, बड़ा मुकाबला है ये। गेंदबाज नवदीप। और इस बार गेंद को निकाल दिया स्क्वेयर क्षेत्र में संदीप चीना। बिल्कुल छुप के खड़े थे, देखिए, शानदार खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग। अगर आप इतनी उम्र के बावजूद बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करते हैं, तो आपका जो फिटनेस का लेवल है बहुत ऊपर है। और इस बार पूरी लंबाई की गेंद को खेल दिया मिड ऑन पे बगैर किसी रन के। तो आज इस सेमीफाइनल में मुकाबले में किरमारा कुछ अलग रणनीति से उतरी है। चीना और परिंगल के ओवर बचा के रखे हैं आज, जैसा कि पीछे जीतू, डड्डू और पिल्ले। अच्छा ड्राइव, उतनी शानदार फील्डिंग, अच्छा बैकअप वहां पे नरेश का। तो शानदार क्रिकेट चलता हुआ देखिए, गेंद अच्छी थी, शॉट अच्छा था, फील्डिंग अच्छी थी, थ्रो भी अच्छा था, बैकअप उससे भी अच्छा। तो शानदार क्रिकेट चलती हुई। और इस बार बिल्कुल गेंदबाज के पांव में फंसी गई गेंद। शानदार गेंदबाजी नवदीप की। और इस मुकाबले के लिए स्पेशली बुलाया गया है उनको। और क्यों बुलाया गया है ये दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से नवदीप किरमारा। अच्छी गेंद, बल्ला जरूर चलाया, लेकिन सीधा विकेट, विकेट कीपर के पास। शानदार गेंदबाजी नवदीप की। मात्र एक रन खर्च किया अभी तक नवदीप, एक खब्बू तेज गेंदबाज। और इस बार गैप में डाल दिया है गेंद को 4 रन के लिए। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में 5 रन आए थे। 2 ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 20 रन बगैर किसी नुकसान के।
परिंगल परिंगल के हाथ में गेंद देख रहे हैं हम, अपना रन अप वहां पे मार्क करते हुए। नाम बताया पवन बिश्नोई। एक बार अपनी जीप भी चेक करवा दे प्लीज, बिल्कुल साफ है। उन्होंने बताया कि 9 ओवर में किरमारा 112 रन बनाएगा, तो बिल्कुल 9 ओवर में हासिल किया था पवन बिश्नोई, एक शानदार खेल प्रेमी। और इस बार रमेश बाटू ने आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया था, विकेट कीपर के आके टकराई थी गेंद, डॉट बॉल। ये पवन बिश्नोई मेरे पास बैठे हैं। यहां पे मैं पूछना चाहूंगा कि लाली कितने रन बनाने जा रही है? 20 रन बनाए हैं और तीसरा ओवर प्रगति में है। पवन बिश्नोई, उनका अंदाजा आंकड़े 125 रन बनाएगा लाली। तो देखते हैं पारी के अंत में, 15 ओवर का मुकाबला है जी ये। और 4 रन इस बार, ठीक हमारे जो साउंड सिस्टम है वहां पे पहुंची है गेंद 4 रन के लिए। तो अब 15 ओवर की बात चली तो पवन ने अपना इरादा बदल दिया है कि लाली 15 ओवर हमें 145 रन बनाने जा रही है। धन्यवाद भाई पवन। लेकिन किरमारा के पास गेंदबाजी बहुत ही शानदार है। और एक बार फिर से आउटफील्ड बहुत ही तेज है, तो पीछा नहीं कर सकते आप। बहुत उड़ती है गेंद यहां पे, बैक टू बैक बाउंड्री यहां पे गुरुचरण के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। उनतीस रन। पवन बिश्नोई, और फिर से परिणाम 4 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी यहां पे गुरुचरण के बल्ले से हो रही है। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। तेरह रन खर्च कर दिए हैं अभी तक परिंगल ने। बैकफुट पे आया और निकाल दिया है, नहीं रोक पाएंगे वहां पे विनोद कोत्तल। 4 रन ये। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है यहां पे 37 रन। 17 रन आए पिछले ओवर से, 4 बाउंड्री 1 सिंगल के साथ। तो अच्छा ओवर घटता हुआ ये लाली के नजरिए से। 3 ओवर 37 रन बगैर किसी नुकसान के, एक अच्छी शुरुआत यहां पे मिल गई है लाली को। नवदीप जिन्होंने पहले ओवर में 5 रन दिए थे, फिर से आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। 15 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर का पावर प्ले होगा। ये चले नवदीप। और इस बार मिडोन क्षेत्र में खेल दिया था बगैर किसी रन के। फील्डर वहां पे मौजूद है पवन लोचव। तो तगड़ी टीमें हैं दोनों ही। और इस बार फुल टॉस पे खेले गए, यहां पे रनआउट का मौका। तो क्या कर रहे थे गुरुचरण पे, जलाए वहां पे रमेश बाटू थोड़ा सा। और इस बार अपर कट ये 1 बाउंस और ये 4 रन वाइड। थर्ड मैन क्षेत्र में रमेश बाटू के बल्ले से एक और बाउंड्री निकलती हुई। हाँ जी, ये क्रिश्चियनी चेक करें प्लीज।
थोड़ा सा लाइव में परेशानी चल रही है, दुरुस्त करें अपने हाँ जी लाइव सिस्टम को। धन्यवाद सर। रमेश बाटू सामना करेंगे नवदीप का। शॉट है ये, कमाल है ये, बिल्कुल लप के लिया था। इस बार डीप पॉइंट पे चली गई गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 45 रन। 8 रन आए हैं इस ओवर से अभी तक। रमेश बाटू विकेट के चारों ओर शॉट खेलते हैं। एक अच्छे आकर्षक क्लासिकल आक्रामक बल्लेबाज। ओह कमाल हो गया ये तो। कितना जल्दी पिक कर गए इस गेंद को, कितना समय इस बल्लेबाज के पास। 6 रन ही है स्क्वेले के ऊपर से, काफी दूर गिरी गेंद। 6 रन के लिए 4 ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 51 रन। बगैर किसी नुकसान के धमाकेदार तेज शुरुआत। जैसी उम्मीद थी, अब एक मीटिंग बुला ली है कप्तान ने। जैसे ही वतन खतरे में होता है, आपातकाल बैठक लग जाती है, वैसे किरमारा की टीम थोड़ा सा मुश्किल में और मीटिंग चालू हो गई है। 4 ओवर 51 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आएंगे संदीप चीना। एक अनुभवी चतुर गेंदबाज। जब भी किरमारा मुश्किल में होती है, संदीप चीना की तरफ जरूर देखती है टीम, और निराश नहीं करते संदीप चीना हर बार अपनी टीम को। वैसी उम्मीद प्रिंगल को एक बार फिर से उनसे है। बिल्कुल जेमल ने गेंद उनको थमा दी थी कि ये ओवर तो ही डालेगा। सामने है टीम के कप्तान गुरुचरण। रमेश बाटू हमेशा की तरह तेज शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। 14 गेंदों में 31 रन बना दिए उन्होंने, और 10 गेंदों में 20 रन बनाए हैं गुरुचरण ने। तो किरमारा की जो ये क्या कर रहे हैं गुरुचरण। अक्सर बड़ी साझेदारियां रनआउट में टूटती है, लेकिन क्या कर रहे थे संदीप चीना और ये प्रिंगल। क्या थरो था ये, बीच रास्ते में खड़े हो गए थे दोनों खिलाड़ी। गलतफहमी फील्डिंग में भी और गलतफहमी बल्लेबाजों के बीच भी, लेकिन फायदा मिलता हुआ लाली को, वरना तोहफा मिलता किरमारा को। बीच रास्ते में थे दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार देखिए गुरुचरण बार रन था ही नहीं, बात धोर लिए थे। कमाल हो गया, ये सब दबाव का नतीजा है। ये शानदार क्रिकेट चलता हुआ सेमीफाइनल है जी टूर्नामेंट का। ये अन्ना डोडी का मैदान है। ये संदीप चीना जरूर कुछ न कुछ घटेगा इस ओवर में, जिस तरह से ओवर यहां पे डाला जा रहा है उनकी तरफ से। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन काफी आगे थे। संदीप चीना ने अपील नहीं की कि गेंद स्टंप लाइन से दूर जा रही थी। रमेश बाटू चीना के सामने थोड़ा सा परेशानी में दिखाई दिए हैं, और इस बार सीधा गोदी में खेल दिया। थोड़ा सा लगी थी,
लेकिन ये 31 रन क्या काफी हो गए जो उनका योगदान है। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है। रमेश बाटू बहुत जल्दी में दिखाई दिए थे और बिल्कुल सही जगह पे तैनात किया था वीसू को और कोई गलती नहीं की। पहला विकेट गिरता हुआ लाली का, जबकि टीम का स्कोर है यहां पे 52 रन। मात्र 1 रन आया इस ओवर से, एक बड़ा विकेट। और हमने तो पहले ही बता दिया था कि चीना के इस ओवर में जरूर यहां पे कुछ घटने जा रहा है। और बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं साहिल पांड्या। जो पिछली पारी थी साहिल पांड्या की, 7 गेंदों में 30 रन बनाए थे, 6 चौके 1 छक्का और 8वीं गेंद पे वो आउट हो गए थे। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए साहिल पांड्या। पहली सफलता दिलाई चीना ने किरमारा को। 52 पे 1 पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। और कल नाडोडी अपना एक बड़ा मुकाबला खेलेगा। और इस बार टैप कर दिया है, देखिए जैमल ने दोनों हाथों से लप के लिया इस गेंद को। शानदार फील्डिंग। 4 गेंदें डाली गई है, मात्र 1 रन आया है, एक बड़ा विकेट। संदीप चीना बड़ा शॉट खेल रहे थे। पांच ओवर की समाप्ति पे खिरमारा का लाली का स्कोर है 52 रन। 1 रन आया, एक बड़ा विकेट। तो अंपायर के पास काउंटिंग मीटर है क्या? पावर प्ले यहां पे समाप्त हो गया है। पावर प्ले में 52 रन बनाए हैं। लाली ने 1 विकेट खोया है रमेश बाटू के रूप में। 4 ओवर में स्कोर था 51, 5 में है 52। और इस बार गेंद के पीछे है, खेल दिया शॉर्ट थर्ड में क्षेत्र में 1 रन के लिए। नो बॉल, ये अंपायर बताएंगे नो बॉल किस चीज का था। तो बल्लेबाजों ने थोड़ी सी आपत्ति दर्ज कराई थी क्या अंपायर के पास? थोड़ा सा अगर कलाई बैंड हो रही है तो अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे। हाँ जी, स्क्वायर लेग अंपायर सुल्तान जो टिब्बी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने नो बॉल घोषित किया है परिंगल के। उन्होंने बताया कि उनकी जो हाँ जी बैंड हो रही थी कलाई फरीट। और शानदार फील्डिंग देखिए जयमल की, एक हाथ पे गेंद को रखते हैं, दूसरे हाथ से बंद कर देते हैं गेंद का रास्ता। शानदार फील्डिंग। और इस बार ड्राइव कर दिया है डीप कवर पे। शानदार फील्डिंग वहां पे आदित्य की, खूबसूरत फील्डिंग। मात्र 1 रन।
लेग स्पिन गेंदबाजी करवाते हुए परिंगल, फिर से उसी क्षेत्र में, फिर से उसी फील्डर के पास है और फिर से परिणाम 1 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। स्कोर यहां पे 56 रन। लगातार सिंगलों के सारे स्कोर बढ़ता हुआ संदीप चीना को देखिए आप, उनकी फील्डिंग को देखिए। छह ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 57 रन। 5 रन आए थे पिछले ओवर से, तो कुछ लगाम कसी है किरमारा ने। पिछले 2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी। संदीप चीना आएंगे अब। पारी का 7वां ओवर। सामना कर रहे हैं पांड्या। इस बार गेंद के पीछे आए और टर्न कर दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन के लिए। तो 8 गेंदों में 3 रन बनाए पांड्या ने, और पिछली जो पारी थी 8 गेंदों में 30 रन आए थे। तो बिल्कुल उनको मालूम है बड़ा मुकाबला ये। तो इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट क्षेत्र में घुमाया, 1 ही रन से वहां पे संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि जो फील्डर थे पवन तेजी के साथ आए थे गेंद पे। एक अच्छी पारी खेल रहे हैं टीम के कप्तान। लगातार यहां पे स्कोरर को भी बिजी कर के रखा है आज, और मिर्चपुर की पूरी टीम इस मुकाबले को देख रही है वहां पे। तो धन्यवाद मिर्चपुर। और इस बार स्क्वेयर लेग क्षेत्र में, और देखिए फिर से, और गुरुचर ने तो लगभग 3 रन पूरा कर लिए, लेकिन साहिल जो उनमें उम्र से बिल्कुल आधे से भी कम उम्र है उनकी, 1 ही रन पूरा कर पाए। तो इस 1 रन के साथ 61 रन लाली। और जिस तरह से यहां पे गुरुचरण दौड़ रहे हैं, लगता है उनकी मैराथन पारी का अंत भी रन आउट के रूप में ही होगा। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। गेंदबाज संदीप चीना। स्कोर है 62 रन। डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति। तो 5 सिंगल आए थे इस ओवर से। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पे लाली इस सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस जीता था आज किरमारा ने, और पहले गेंदबाजी का उनका फैसला। और कल का ध्यान रखे दर्शक, रत्ता खेड़ा रतिया, सरसाना, चौबारा, नाडोडी, बड़ी बड़ी टीमें हैं कल, जरूर पहुंचे। नाडोडी एक बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है कल। पारी का 8वां ओवर लेके आएंगे यहां पे परिंगल किरमारा। और इस बार फील्डिंग देखिए आप, संदीप चीना को देखिए,
एक अनुभवी खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग। दूसरा रन तो दूर की बात, पहला रन ही मुश्किल कर दिया था उन्होंने। और मिर्चपुर यहां से अपनी फ्लाइट के साथ उड़ता हुआ और कुछ अजीबोगरीब अंदाज में खेल रहे थे गुरचरण, लाली का कप्तान, स्टाइलिश बल्लेबाज। मिड विकेट क्षेत्र में घुमाया, ठीक से बल्ले पे नहीं आई है। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। बिल्कुल जब रमेश बाटू खेल रहे थे, स्कोर यहां पे हवा में उड़ रहा था, बिल्कुल सिमट के रह गया। देखिए अब स्कोर बीच के ओवर्स में शानदार गेंदबाजी। ये स्पिन गेंदबाज जब से आए हैं चीना और प्रिंगल। और इस बार लंगन क्षेत्र में आई है गेंद, विशु के पास मात्र 1 रन। अब तो सिंगलों के सारे स्कोर धीरे धीरे ऊपर खड़ी होगी ये गेंद, नरेश के थोड़ा सा आगे गिरेगी। रनआउट का भी मौका, लेकिन प्रिंगल दूर चले आए थे, थरो नहीं किया नरेश ने। एक बार कमान खींच लिया था, लेकिन तीर छोड़ा नहीं उन्होंने। आठ ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 66 रन। 8 ओवर 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो स्लो गेंदबाजों के सामने अब परेशानी में दिखाई दिए हैं लाली के बल्लेबाज। हाँ जी, पानी पहुंचाया जाए। हाँ जी, जैसे ही देखा कि स्पिन गेंदबाज ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, तो गेंद थमाई है अब नरेश को। एक और अनुभवी खिलाड़ी, शानदार गेंद, ये बिल्कुल टप्पे पे। एक समय दर्शक मान के चले थे कि 150, 145, लेकिन कहीं न कहीं जो बीच के ओवर है महत्वपूर्ण डालते हुए दोनों ही ये गेंदबाज। और इस बार उड़ता हुआ शॉट, ये सीधा हाथ में गिर मारा के ये कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये सी केबल का चार्जर हमारे साउंड वाले साथी एक बार आए। और इस बार लेग से बाहर वाइड गेंद, ये पहला एक्स्ट्रा है नागर साहब। बिल्कुल है, कितना नियंत्रण के साथ गेंदबाजी रही है। पहला एक्स्ट्रा यहां पे खर्च किया है वाइड के रूप में, बहुत कंट्रोल के साथ सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। तो स्कोर है यहां पे 70। पारी का 9वां ओवर, स्कोर है 70 रन। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद आई है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। स्कोर 74, 9 ओवर 2 विकेट और 2 रन एक्स्ट्रा। नौ ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 74 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। तो अब यहां से 6 ओवर का खेल बाकी है, 36 गेंदें हैं।
पवन बिश्नोई आए थे, उन्होंने बताया था कि 145 के आसपास पहुंचेगा लाली। और इस बार निकाल दिया इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ियों के साथ 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। गेंदबाजा संदीप चीना अपने कोटे का अंतिम ओवर डालते हुए, और इस बार बताएं 4 या 6, बताएं प्लीज जो दर्शक दीर्घ है। थोड़ा सा अंदर गिरी है गेंद। 4 रन, पवन थे वहां पे, 4 रन। और इस बार सीधा फील्डर की गोदी में, और विशु तो कोई गलती नहीं करते। देखिए अमरिंदर गोरा बाहर नहीं मार पाए गेंद को। तीसरा विकेट गिरता हुआ ये, और बल्लेबाजी के लिए अब एक मजबूत बल्लेबाज, धमाकेदार बल्लेबाज राजन पिल्ले। राजन पिल्ले नाम ही काफी है ये गेंदबाजों के लिए, धमाकेदार बल्लेबाज है ये। बिल्कुल नागर साहब धमाकेदार बल्लेबाज है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन समय है अपनी टीम के लिए कुछ करने का, और जरूरत भी है टीम को, तो देखने के कितने काम आते हैं टीम के। राजन पिल्ले और संदीप चीना ने मौके मौके पे विकेट निकाल के दिए हैं अपनी टीम को। बिल्कुल, अब तक 2 ओवर 3 गेंद 11 रन और 2 विकेट लिए हैं। और इस बार खेल दिया था शॉर्ट एक्स्ट्रा कर पे बगैर किसी रन के राजन पिल्ले। संदीप चीना, और इस बार मिड विकेट क्षेत्र में घुमा दिया इस गेंद को। जब तक फील्ड किया जाएगा, थरो किया जाएगा, आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल, गुरचरण 23 गेंदों में 29 रन बना के खेल रहे हैं। और इस बार बीट हो गए हैं बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, तो अपना स्पेल यहां पे समाप्त कर लिया संदीप चीना ने। शानदार कामयाब गेंदबाजी उनकी किरमारा के लिए। 2 विकेटें हासिल की थी आज संदीप चीना। बेहतरीन गेंदबाजी, ये स्पेल समाप्त करते हुए बड़े मुकाबले में। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 80 रन 3 विकेट। हाँ जी, 10 ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अब 5 ओवर का खेल यहां पे बाकी है, और गुरुचरण ने एक छोर को थाम लिया है। 24 गेंदों में 29 रन बना के खेल रहे हैं वो। और इस बार गैप में डाल दिया है गेंद को, लेकिन इस संदीप चीना, दीवार है ये चीन की। संदीप चीना बिल्कुल डट गए हैं। हर जगह देखिए चीना पहुंच रहे हैं। और इस बार थोड़ा सा आगे गिरी है, लेकिन संदीप चीना ने अपना सीना गेंद के सामने रख दिया इस बार। क्लीन बॉल्ड, क्रॉस द लाइन चले गए थे। बड़ा विकेट ये नरेश के लिए, बड़ी मछली पकड़ी है इस बार उन्होंने। बड़ा विकेट है राजन पिल्ले, जो स्कोर को ऊंचाइयां दे सकते थे, किरमारा से दूर लेके जा सकते थे।
चौथा विकेट गिरता हुआ राजन पिल्ले आउट। बल्लेबाजी के लिए अब आ रहे हैं गुरजीत जीतू। कप्तान यूं कहे कि टॉस वाले कप्तान है किरमारा के, सिर्फ टॉस करने के लिए आते हैं, लेकिन मैदान में जो कार्रवाई चलती है वह कभी चीना, कभी प्रिंगल, तो कभी वीसू, कभी कोतल के हाथों में रहती है। लेकिन जब बात चलती है टॉस की तो आ जाते हैं जयमल। सामना करेंगे जीतू। अच्छा शॉट ये, लेकिन डीप कवर पे मौजूद है आदित्य। पारी का ये 11वां ओवर। स्कोर यहां पे इस एक सिंगल के साथ 83 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। और इस बार ऊपर खड़ी होगी गेंद, खुद पहुंच रहे हैं विकेट कीपर और छिटक गई है गेंद। प्रयास देखिए विकेट कीपर का। नवदीप जरूर करीब थे, लेकिन कॉल था विकेट कीपर का। क्रिकेट के मैदान में सेफ जो फील्डर होता है वो विकेट कीपर रहता है, तो नवदीप ने भी छोड़ दिया था यह गेंद। लेकिन जब विकेट कीपर हेलमेट में कीपिंग करता है तो मुश्किल होता है ऊपर गेंद को देखना थोड़ा सा। एक जीवन दान मिलता हुआ जीतू को। 11 ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 85। 4 ओवर का खेल बाकी है। और नागर साहब, अब टीम को 4 ओवर में कितना देखते हो कि लाली किस स्कोर तक पहुंच पाएगी? 130 तक पहुंचने के लिए भी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहां पे। बिल्कुल, इन 4 ओवरों में 45 रन बनते हैं। क्या 11 की एवरेज से रन बन पाएंगे? और 24 गेंदों में 30 रन भी बनते हो तो 115 रन के आसपास ही पहुंचेगा, जो कि ये स्कोर पहुंच में रहेगा किरमारा की बात करें तो। हाँ, और शायद अब गेंदबाजी में आदित्य आ गए हैं। आदित्य टीम के कप्तान 26 गेंदों में 31 रन बनाकर खड़े जरूर हैं। यहाँ 2-3 बार इनको रन आउट हो सकते थे, जीवनदान मिला। पिछले मैच में लाली ने जो तूफान आया था वो अब आंधी में भी नहीं बदल सका, और बड़े ही और इस बार अच्छी तेज गेंद थी ये, ऑप्शन से बाहर। जब तक बल्ला नीचे आया गेंद विकेट कीपर के पास। तेज गेंदबाजी आदित्य। सामना कर रहे हैं जीतू। 2 बेहतरीन बल्लेबाजों की जोड़ी विकेट पे। टीम के कप्तान वहां पे दूसरे छोर पे मौजूद है। स्कोर है 85 रन। पारी का ये 12वां ओवर। और इस बार यॉर्क लेंथ की गेंद जो डिप कर रही थी उसको फुल टॉस पे लेके खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन के लिए। सामना करेंगे गुरुचरण। बिल्कुल नागर साहब, आदित्य की गेंदबाजी जब जीतू ने खेली तो बैकफुट पे जाके ट्राई कर रहे थे। पहली गेंद, दूसरी गेंद पे सिंगल जरूर लिया, लेकिन बैकफुट पे फिर भी गए। सामना करेंगे गुरुचरण।
और इस बार स्लो बाउंसर लेकिन हाथ से छुटक गई थी गेंद। अगर फुल टॉस गेंद विकेटों से पीछे गिरती है तो उस सूरत में नो बॉल होता है, तो फर हिट ये बीमर था। अगर यहां से एक बीमर और डाल देते हैं तो इस मुकाबले में आगे वो गेंदबाजी भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। क्या अप टू डेट है नागर साहब, सारे रिकॉर्ड ध्यान है इन्हें, सारे रूल ध्यान है इन्हें। और देखिए फरी हिट का कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए गुरुचरण, जो कि स्टार्टिंग में ओपन करने के लिए आए थे, बाद में और में अगर फ्री डॉट बॉल आ रही है तो सोचो आप। तो देखिए पिनू, अगर आप फरी हिट पे भी आपका बल्ला गेंद के सामने नहीं आ रहा है तो आपका आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगा गया है। बिल्कुल, जो रन आउट की स्थिति वो थी वो भी आत्मविश्वास के कारण ही हो रही थी। ये चले आदित्य, शानदार गेंदबाजी, खूबसूरत गेंद। देखिए इस युवा ने चारों खाने चित्त कर दिया गुरचरण को। बेहतरीन गेंदबाजी, तेज तूफानी गेंदबाजी। आदित्य अब तक एक सिंगल और एक नो बॉल का 2 ही रन दिए इस ओवर में। और इस पारी की बात करें तो 2 बार फरी हिट का मौका आया था, दोनों बार चूके थे बल्लेबाज। और इस बार स्टंप लाइन के बिल्कुल सामने स्लो यॉर्कर, गुरुचरण भी आउट। बिल्कुल फलम पकड़े गए थे स्टंप के सामने। जैसे कि हम बातें कर रहे थे 12वें ओवर में एक इतनी अच्छी शुरुआत जो इन्हें मिली थी, 4 ओवर में 51 रन थे। बिल्कुल 4 ओवर में 51 रन। और अब देखिए मुकाबले की तस्वीर बदल गई है पूरी तरीके से। आप उन 51, मैं मानता हूं कि 36 रन और आपने बाकी के 8 ओवर में 36 रन बनाए हैं। और जो गुरचरण इस ओवर में तो छटपटा रहे थे बिल्कुल। आप अपनी टीम को कहां तक लेके जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो किरमारा की जो गेंदबाजी है बिल्कुल यहां पे बांध के रखा है। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे हैं सभी गेंदबाज। बल्लेबाजी के लिए आए हैं दिनेश। बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए तो ये शाम ढलती हुई पारी का ये 12वां ओवर जो डाल रहे हैं आदित्य। और इस बार शानदार विकेट कीपिंग, गोता लगाते हुए आज एक शानदार बेहतरीन ओवर की समाप्ति। तो 12 ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है 87 रन 87। और अब तक मात्र 3 एक्स्ट्रा रन आए हैं। और 3 में 2 नो बॉल है, यानी 2 फरी हिट थे, 1 वाइड था। बिल्कुल। तो यहां पे 18 गेंदों का खेल बाकी है और 4 विकेटें बाकी है यहां पे लाली के पास है। आपके पास 15 ओवर हैं, तो ये नहीं कि आप अपने बल्ले को रोकें। 4 ओवर में मैं फिर दोहराना चाहूंगा 51 रन थे। नरेश उसके बाद आएंगे। आप मतलब टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ नहीं लेके जा सके। स्कोर है 87 रन, 3 ओवर का खेल बाकी है। यहां से गेंदबाजी के लिए आगे हैं नरेश, सामना करेंगे जीतू। शॉट है ये, काफी देर के बाद कोई धमाकेदार शॉट आया है। 4 रन है ये आदित्य के सर के ऊपर से। 91 रन। वैसे दोनों नए लड़के, जवान लड़के हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और अब इन्होंने अपना हुनर दिखाना है, इनके पास मौका भी है। गेंदबाज नरेश फिर से ड्राइव कर दिए हैं, फिर से गैप में, लेकिन बैकअप वहां पे कर रहे हैं संदीप चीना। शानदार फील्डिंग। और संदीप चीना इतनी उम्र में इतने तेज थ्रो डाल रहे हैं, देखिए उनको रोकना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो परिंगल हो चाहे वो नरेश हो। आप साथ में विकेट कीपर को देखिए, एकदम मेला की कॉपी। और विकेट कीपर तो जहां चाहे वहां पहुंच रहे हैं, फुर्तीले हैं पांडे। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया
ठीक से टाइम नहीं कर पाए, फिर भी मिड विकेट पे घुमाया गेंद को 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे पारी का ये 13वां ओवर जो डाले हैं नरेश। सामना करेंगे दिनेश डड्डू, और इस बार फुदकी मार के आगे जरूर आए थे वो, कट कर दिया है डीप पॉइंट पे 1 रन के लिए। पहली गेंद के बाद अच्छी कसी हुई गेंदबाजी और इस ओवर में स्कोर शॉट हवा में, और ये 6 रन। वीसू देखिए पहुंच गए थे, लेकिन जो छलांग थी वो बाउंड्री लाइन से बाहर लगाई उन्होंने। 6 रन ये स्कोर यहां पे 101 रन, 3 अंकों में लाली। इस ओवर में जरूर अच्छे खासे रन आ गए हैं। और बिल्कुल 13 गेंदें बची है, इन 13 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। 125, 130 ये आंकड़ा देख रहे हैं दर्शक। और इस बार हवा में, लेकिन कैच ड्रॉप विनोद कोतल से मिसफील्ड और 4 रन ये पवन को भी बीट कर गई। पवन आ रहे थे ठीक गेंद की दिशा में, लेकिन विनोद कोतल के हाथ से लगने के बाद गेंद ने अपनी दिशा बदल ली और ये 4 रन। और इस ओवर में 18 रन आए हैं। काफी महंगा ओवर ये नरेश का। तो 13 ओवर की समाप्ति पे लाली का स्कोर है पीनू, हमारे पास आ जाएं प्लीज। 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर स्कोर था पहुंचा 105 रन। 12 गेंदें बाकी है यहां से, और गेंद हम आदित्य के हाथ में देख रहे हैं। और सामने होंगे दिनेश डड्डू। हेलमेट मंगवा लिया उन्होंने अब, क्योंकि 23 विकेट है इस बार। और कल का ध्यान रखें दर्शक, बड़ी बड़ी टीमें हैं कल। चुबारा, रत्ता खेड़ा, रतिया, नाडोड़ी, बड़े मुकाबले होंगे कल, जरूर पहुंचे दर्शक। शॉट, ये शॉट 6 रन। डड्डू है जी ये लाली का दिनेश डड्डू। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 111 रन। काफी दूर भी और काफी लंबा भी दिनेश डड्डू। स्कोर 111 रन। 11 गेंदें बाकी है यहां से। अच्छी तादाद में दर्शक है यहां पे। बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए तो 31,000 रुपए का मैच है ये, और दोनों टीमें जी जान लगा रही है इस मुकाबले के लिए। और एक बड़ी रकम होती है 31,000 रुपए की। ये चले आदित्य, बैकफुट पे आए, फिर से ड्राइव कर दिया, लेकिन संदीप चीना, और इस बार छिटक गई गेंद उनसे। दूसरा रन भी हासिल कर लेंगे बल्लेबाज। 113 रन। 113 रन। देखिए कितना तेज क्रिकेट है। विकेट कीपर ने अपना ग्लव्स वहां पे फेंक दिया, बल्लेबाज ने अपना बल्ला फेंक दिया। सभी दौड़ रहे थे रन बचाने के लिए, कोई रन पूरा करने के लिए। शानदार क्रिकेट चलती हुई। 113 रन। 10 गेंदें बाकी है यहां से। आदित्य शानदार गेंदबाजी इस ओवर से पहले तक कर रहे थे वो। शानदार बॉल, ये तेज गेंद, ये जब तक बल्ला
उनका आया गेंद विकेट कीपर के पास। तेज गेंदबाजी, अच्छी एनर्जी के साथ आ रहे हैं आदित्य। स्कोर अभी भी 113 रन, 9 गेंदें बाकी है यहां से। इस ओवर में 8 रन आए अभी तक। ये चले आदित्य, और इस बार पैर से टकराने के बाद आई है स्लिप क्षेत्र में। 1 रन के लिए 114 रन, 8 गेंदों का खेल बाकी रहेगा, और विकेट पे मौजूद है दिनेश और जीतू। मजबूत कद काठी के बल्लेबाज है दोनों ही। ऊपरी किनारा थर्ड में क्षेत्र में शानदार फील्डिंग वहां पे जैमल की। अनुमान अंदाजा देखिए उनका, बिल्कुल सही मौके पे गेंद ने टप्पा खाया उनके सामने, और बिल्कुल गोदी से लगा लिया इस गेंद को जैमल ने। 115 रन, 7 गेंदों का खेल बाकी है पहली पारी की बात करें तो। नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को थोड़ा सा सर्कल के अंदर रखा था मिड ऑफ पे। ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 116 रन। पांच विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों की समाप्ति पे 116 रन यहां पे लाली ने बनाए हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है, और दर्शक यहां पे पवन बिश्नोई वो आए थे, उन्होंने बताया था कि लाली 125 रन बनाने जा रही है। बिल्कुल उसके मुताबिक लाली चलती हुई। नवदीप, आखिरी ओवर की जिम्मेवारी होगी नवदीप के पास, और सामने जो बल्लेबाज है वो है दिनेश। हेलो, हाँ जी। 5 गेंदें बाकी है यहां से। ये चले नवदीप, और इस बार इस गेंद को घुमा दिया है। शानदार फील्डिंग वहां पे दुल्ली की स्क्वायर लेग क्षेत्र पे, खूबसूरत फील्डिंग। मात्र 1 रन, 117 रन, 4 गेंदें यहां पे इस पारी की बाकी है। देखना इस 4 गेंदों में क्या होगा। अच्छी गेंदबाजी रही है नवदीप की। और इस बार ठीक से नहीं खेल पाए। शानदार फील्डिंग अपने पोलो थ्रू में, रन की संभावना को वहां पे निरस्त कर दिया। बिल्कुल यहां पे रोक लिया है किरमारा ने लाली को। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देखा था हमने 175 रन बनाते हुए लाली को, और यहां पे 117 पे लटका हुआ लाली। और इस बार बैकफुट पे आए हैं, और संदीप चीना, शानदार फील्डिंग उनकी लगातार आज। 118 रन, मात्र 2 गेंदों का खेल यहां पे बाकी है। 118 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 5 विकेटें गिरी हैं। पटकी हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी,
आखिरी ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी देखिए, मात्र 2 रन खर्ची है अभी तक नवदीप ने। वाइड या नो बॉल ना हो तो ये पारी की आखिरी गेंद। नवदीप किरमारा, ये चले और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने शरीर पे ही झेल लिया था नवदीप को। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए बिल्कुल ही में नहीं है, लोखंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। 120 रन, कैसे विक्रम, 120 रन का लक्ष्य किरमारा के सामने है। 119 रन बनाए हैं लाली ने 25 ओवर में। बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला। यूं नहीं कह सकते कि यह मुकाबला किरमारा की जेब में है या लाली की पकड़ में है। खुला हुआ मुकाबला ये पूरी तरीके से। नागर साहब, क्या अनुमान है आपका? या फिर चेयर को छोड़िए, चलिए ग्राउंड में या दर्शकों में। हाँ जी, मेरे पास है लाली से अशोक, मास्टर अशोक लाली से। क्या कहना चाहेंगे अशोक? आपकी टीम ने मात्र 119 रन बनाए 25 ओवर में। हेलो, बहुत ही अच्छी टीम है हमारी लाली की, और मुझे विश्वास है कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी है इनके पास। अगर गेंदबाज चल गए तो ये इतने ओवर खेलने भी नहीं देंगे किरमारा की टीम को। बहुत बढ़िया, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है, ऑलराउंडर काफ़ी हमारी टीम के अंदर है, और बढ़िया टीम है हमारी लाली की। तो क्या संतुष्ट हैं आप 119 रन से? हाँ, एक बार हमने कई मैच था हमारे लाली का, तो 90 रन बनाए थे हमारे लाली की टीम ने, तो उनको हमने 60 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। तो इस बार आपके सामने वो कोई और टीम नहीं है, किरमारा है जी, परिंगल है। नागर साहब, अनुमान आईने में। हाँ जी, ये अनुमान है क्या दर्शक, आईने में? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, पहले तो अपना नाम बता दे स्क्रीन पे। क्रिस सैनी प्लीज, क्रिस कैमरामैन, नाम बताएं प्लीज अपना। भूप सिंह जी, आपने पूरी पारी देखी है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी
हेलो मेला साहब, देखिए बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, समय आ गया है इस सेमीफाइनल मुकाबले की दूसरी पारी का। और ओपन करने के लिए दो नवयुवक प्रिंगल और विशु क्रीज पे पहुंच चुके हैं। और हाँ जी, ये जल्दी जल्दी आ जाए पीनू। आगे जी आगे। शाम ढल गई है, सूर्य देवता जो अपने निर्धारित स्थान की तरफ तेजी के साथ जा रहे हैं, तो समय का ध्यान रखें अंपायर महोदय भी। अभी 1 घंटा और चाहिए इस पारी के लिए। क्या जल्दी समाप्त करेंगे ये बल्लेबाज इस मुकाबले को? हमारे पास एक कमेंट आया था राजेश चौबारा, राजेश गढ़वाल चौबारा से। उन्होंने बताया कि 10-11 ओवर में समाप्त कर देगा किरमारा इस मुकाबले को। तो ये पारी में पता चलेगा। अब गेंदबाजी के लिए आ गए हैं गुरुचरण, सामने है विशु। 15 ओवर और 120 रन का लक्ष्य है। पहली गेंद को थोड़ा सा हवा में, वहां पे राम के पास से गुजरी थी हवा में। स्कोर यहां पे किरमारा का 1 रन। मुकाबले के 2 अंपायर डॉक्टर बलवंत गोदारा दादूपुर से और सुल्तान टिब्बी से। तीसरे अंपायर की भूमिका में कुलदीप मेला। सामना करेंगे परिंगल। एक बार फिर से रोशनी अच्छी खासी है मैदान पे। पूरी की लंबाई की गेंद और एक्स्ट्रा फील्डर के रूप में वहां पे सुनील धारणिया, क्योंकि मोनू है, उनको थोड़ा दर्द है, हाथ में चोट लगी थी उनको। हाँ बिल्कुल, उनका एक्सीडेंट हुआ था। सॉरी, रमेश बाटू को चोट लगी थी जब बल्लेबाजी कर रहे थे। तकलीफ में है रमेश बाटू। और इस बार लॉन्गन के ऊपर से ये 1 बाउंस और 4 रन। परिंगल ने जो पारी अपनी छोड़ी थी वहीं से शुरुआत कर दी उन्होंने। और परिंगल के बारे में बताऊं, जो 3 पारियां खेली है, 83, 54, 68 नॉट आउट पारियां। कौन गेंदबाज होगा जो टूर्नामेंट में आउट करेगा परिंगल को? डॉट बॉल, ये शानदार गेंद, कट करना चाह रहे थे, गेंद आई विकेट की परमाणु के पास। गुरुचरण एक बार फिर से, और इस बार स्क्वेयर लेग अंपायर के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। छह रन ही है, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। तो काफी मांगेराम
मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जल्दी से सेल दें। मिस्टर बिंदु, आपके पास भी अथॉरिटी है, सेल पड़े हैं, ले आके दे दो। हेलो नागर साहब, देखिए 83 गेंदों में 101 रन बचे हैं किरमारा को जीतने के लिए, और लाली को 10 विकेटों की जरूरत जीतने के लिए। ये चले गोरू, और इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। बैक टू बैक बाउंड्री, 4 रन। बिल्कुल 3 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं बीशु, और 5 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रिंगल। कुछ कमेंट आए थे कि 10-11 ओवर में ही मुकाबला समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से प्रिंगल बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उसी तरीके का खेल, जिस तरह किरमारा के ये 2 ओपनर बल्लेबाज गेंदबाज को तोड़ने का काम करते हैं, वैसी शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये चले गोरू, सामने है वीसु, और इस बाहर ऑप्शन से बाहर वाइड गेंद दिए। स्कोर बढ़ता हुआ वाइड के साथ 24 रन, छलांगे लगाता हुआ। मात्र दूसरा ही ओवर यहां पे डाल रहे हैं गौरव। शॉट है ये, क्लास है ये। फील्डर सिर्फ गेंद को उठाने का काम करेंगे मिड ऑफ के ऊपर से। इस बार 78। अब तो जो रिक्वायर्ड रेट उसको कंट्रोल कर लिया है दूसरे ही ओवर में। बानवे रन चाहिए यहां पे, जबकि 81 गेंद अभी भी बची है। और इस बार स्क्वेयर के ऊपर से 6 रन। ये कमाल का शॉट, ये कमाल की बल्लेबाजी विशु किरमारा है जी। ये बिल्कुल ऐसा है कर देते हैं गेंदबाज को किरमारा के बल्लेबाज। लाली की पूरी टीम बिल्कुल सन पड़ गई है। देखिए स्कोर है 34 रन। फिर से 6 रन। ये बैक टू बैक 6। दर्शक ध्यान रखे गेंद का। 40 रन पूरे। 5 गेंदों में 25 रन लुटाए हैं गौरू ने। कमाल की बल्लेबाजी। बिल्कुल दूसरे ओवर में है ये पारी, और 40 रन स्कोरबोर्ड पे लग गए हैं, क्योंकि बीच में खेल रहे किरमारा के विस्फोटक बल्लेबाज प्रिंगल और विशु। और मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे ही नहीं कोई प्रिंगल और विशु बन जाता। जून के महीने की तपती गर्मी में भी प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं नेट में। और ये तीसरा भी इस बार लोगों के ऊपर से। बताएं अब आप दर्शक, 6 रन। ये 31 रन खर्च किए हैं गोरू ने। 31 रन। शानदार बल्लेबाजी। 2 ओवर की समाप्ति पे
किरमारा का स्कोर है 46 रन। बिल्कुल दर्शकों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है, आखिर किरमारा के इस रथ को रोकेगा कौन? क्या फाइनल में क्या लाली की तरफ से कोई ऐसी गेंदबाजी होगी? अब तो जो रिक्वायर्ड रेट है 6 से कम आ गया है। 78 गेंदों में 72 रन चाहिए, 74 रन चाहिए छोरी। गुरुचरण सामने है प्रिंगल। अच्छा शॉट, ये अच्छा ड्राइव, ये सीधे बल्ले से इस बार। हेलो हेलो। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है मिड ऑफ के ऊपर से, और ये 4 रन। स्कोर छलांगे लगाता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ किरमारा का यहां पे 54 रन। तीसरा ओवर, यूं कहे कि मात्र 14 गेंदें डाली गई है, 54 रन आ गए हैं। और इस बार फिर से ऊपरी किनारा, लक्की बाउंड्री। 15 गेंदें और 58 रन स्कोरबोर्ड पे लग गए हैं। बल्ले को रोक नहीं रहे दोनों ही बल्लेबाज। सो लाली की टीम एक चमत्कार की उम्मीद यहां पे लगा के बैठी थी। लगभग सभी संभावनाओं पे विराम लगाते हुए दो बल्लेबाज। किरमारा के ये दो बल्लेबाज दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटते हैं दोनों ओपनर, यानी गेंदबाज पे कोई रहम नहीं रहता इनका। एक तरफ है बीसू तो दूसरी तरफ प्रिंगल है। स्कोर है 59 रन। क्या ये खेल है? खेल है या खिलवाड़ है? ये कमाल है ये बल्लेबाज किरमारा के। स्कोर यहां पे 63 रन। समय की बचत कर रहे हैं बल्लेबाज। कितना जल्दी खत्म करेंगे इस सेमीफाइनल को। और इस बार हवा में, और इस बार विशु आउट। बिल्कुल दूर से खेल दिया था, झाड़ू सा लगा दिया था। और देखे गुरुचरण बोल रहे कि जाओ अब बाहर, आपका समय समाप्त हो गया, बहुत धूम धड़ाका कर लिया आपने, जाइए बाहर। पहला विकेट है, लेकिन आउट होने से पूर्व विशु ने अपना काम कर दिया टीम के लिए। जो रिक्वायर्ड रेट है इतना कम करके रख दिया है कि बल्लेबाज आराम से नींद ले लेके भी खेल सकते हैं। अब मनीष पांडे बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। गुरुचरण ने इस ओवर में 17 रन खर्च किए और एक सफलता। अमरिंदर गोरा और उनका सामना करेंगे अब यहां पे परिंगल है। अच्छी गेंदी है, अच्छी फील्डिंग। 3 ओवर में 63 रन यहां पे बनाए हैं किरमारा ने। और इस बार भेज दिया उस सर्कल को।
4 रन ये। स्कोर यहां पे 67 रन। मिड विकेट के ऊपर से इस बार ये 6 रन। देखिए आतिशबाजियां होती हुई और मैदान पे आतिशबाजी कर रहे हैं प्रिंगल लोचाब। मैंने पहले बताया कि इस बल्लेबाज को इस टूर्नामेंट में आउट करेगा कौन? हेलो। स्कोर यहां पे किरमारा का 73 रन। छलांगे लगाता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ 73 रन। और बहुत जल्दी में है ये बल्लेबाज, समय को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल नागर साहब, जिस तरह से धूम धड़ाका किया है, खेल से खिलवाड़ किया है। अब बची हुई 69 गेंदों में 47 रन चाहिए। और बात करें रिक्वायर्ड रन रेट की, तो 4 की जो औसत है वो बाकी गेंद को धीरे पुश पर किया और 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल। अब तो अगर लाली को कोई चमत्कार की उम्मीद है तो जल्दी जल्दी 3-4 विकेट चाहिए उनको। परिंगल का विकेट सबसे पहले, वरना तो ये मुकाबला बिल्कुल यहां पे एक तरफा मुड़ गया है किरमारा के रास्ते। और इस बार ऊपरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पे। और नागर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं नाडोडी टीम के पूर्व कप्तान, इंस्टाग्राम के स्टार। जितनी तारीफ की जाए कम, इनसे बातचीत करते हैं। अब बची हुई 67 गेंदों में 45 रन चाहिए किरमारा को। आप क्या देखते हैं? अगर प्रिंगल का विकेट आता है तो कुछ ट्विस्ट देख सकते हैं, वरना कुछ नहीं लाली के लिए इस मुकाबले में। वहां पर फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। अगर ये कैच ले लेते तो मुकाबले में ट्विस्ट आ सकता था। अब कितना महंगा साबित होगा वो आने वाला समय बताएगा फिनू। तो देखिए यहां पे परिंगल का कैच था, राजन पिल्ले ने जिम्मेवारी नहीं ली। बिल्कुल सही बिल्कुल सही पकड़े हो आप। हाँ जी, घायल खिलाड़ी को आगे कर दिया गेंद के। वो अपनी भाषा में गया करें, ऑल नहीं कौन बने। बिल्कुल। तो यहां पे किरमारा का स्कोर है 76 रन, 4 ओवर, 1 विकेट और 1 रन एक्स्ट्रा। पावर प्ले में ही 100 के करीब पहुंच रही है किरमारा। देखिए 4 ओवर 76 रन, 1 विकेट। मजबूत, ठोस, तेज शुरुआत। परिंगल अपने 50 रन के एक बार फिर से करीब पहुंचते हुए। ये देखिए जब परिंगल खेलते हैं तो बल्लेबाजी कितना आसान हो जाती है। दूसरे रन के लिए पल रहे हैं तेजी के साथ। मैं तारीफ करूंगा इस फील्डर की, अब भी हौसला है। क्या दौड़ लगा के 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बची हुई 65 गेंदों में 42 रन। और इस बार बिल्कुल यॉर्क लेंथ की गेंद जड़ में बीट हो गए बल्लेबाज। ये देखिए किस्मत देखिए, एकदम जड़ में गिरी और फिर भी उछाल कितना ले गई गेंद, स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद। बिल्कुल। तो पूरा का पूरा आज पक्ष यहां पे किरमारा की तरफ झुका हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहां पे गुरुचरण की। बिल्कुल। पावर प्ले का आखिरी ओवर डाल रहे हैं और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ये तो परिंगल का स्कोर मैं जानना चाहूंगा यहां पे वीनू। 18 गेंदों में 47 रन। हाँ जी, चौथा मुकाबला, चौथी 50 के करीब। नागर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेशन था यहाँ की सट्टा मंडी में, वो 55-56 खुला था और सबने यस की।
सटेरी लूट गया। ये गेंद आगे निकल कर मारा है, 6 रन। और इसी के साथ अपनी चौथी 50 टूर्नामेंट की परिंगल किरमारा, सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज। परिंगल ने देखिए बताया कि दम है, मैंने सभी गेंदबाजों को तोड़ दिया है अपने बाजुओं से, अपने बल्ले की ताकत से। बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलो, और उन्होंने, यह कोई तुक्का नहीं है, करके दिखाया अपने बल्ले से। परिंगल किरमारा 4 मुकाबले 4 50 और लगातार नॉट आउट। कमाल है ये बल्लेबाज। और टाइमिंग देखिए, लाजवाब टाइमिंग। अब तो बहुत जल्दी में, हाँ जी पिनू आ जाए मेरे पास। बिल्कुल जी। अब बची हुई 60 गेंदों में 1 ओवर के 26 रन चाहिए। ये देखिए 5 ओवर में स्कोर है यहाँ पे 94 रन, 94। 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर में 94 रन बना लिए किरमारा ने। तो हैरानी वाली बात नहीं है, ग्रामीण क्रिकेट में 15 ओवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी किरमारा के नाम है पिनू। बिल्कुल जी। वहां पे 297 रन बनाए थे इन्होंने। विशु और परिंगल के शतक थे। और इस मैच में अगर ट्विस्ट आता तो वो था कैच, वो पकड़ा नहीं, राजन ने मोनू पे छोड़ दिया और मोनू बेचारे चोटिल हैं और लेग स्पिनर आए हैं। 1 रन तो देखिए अब सामने है। यहां पे लाली को तगड़ा दावेदार मान के चल रहे थे दर्शक। एक कंप्लीट सेट था लाली, लेकिन यहां पे किरमारा के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बिखुर तितर बितर कर दिया है उनकी गेंदबाजी को। बिल्कुल। आगे किसी का मैच होगा तो वो सोच के चलेगा कि 250 रन बनाएंगे तो सेफ है। और मैच बिल्कुल स्लो हो गया है। और चौबारा से राजेश गढ़वाल, उन्होंने बताया कि 10-11 ओवर में मुकाबला समाप्त होगा, लेकिन यह मुकाबला तो 7वें ओवर में समाप्त होने जा रहा है जिस तरह से खेल रही है किरमारा। राजेश गढ़वाल चौबारा से। तो सुनील कड़वासरा आए मेरे पास प्लीज। कल के जो मुकाबले हैं बताए, वो 4 टीमें, कुछ अधूरे मुकाबले रह गए थे। और नाडोडी भी कल एक बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है। नागर साहब, मैं आपको बता दूं, जब आप नहीं आए थे तो मैं कमेंट देखता था। हाँ जी, कल के जो मुकाबले हैं, नाडोडी, रत्ताखेड़ा, चौबारा, सरसाना, हाँ जी तगड़ी टीमें हैं। और चौबारा, जो भी पेंडिंग मुकाबले होंगे सभी कल कंप्लीट कर लिए जाएंगे। हाँ जी, चांडवाला 70, रत्ताखेड़ा, तो कल बड़े बड़े मुकाबले हैं। नाडोडी भी एक मुकाबला खेलेगी अपना। और इस बार शानदार कॉटेंट बॉल लिए, आखिरकार दूसरा विकेट गिरता हुआ, लेकिन अभी भी परिंगल मौजूद है। हाँ जी, जो पहला मुकाबला होगा वो रत्ताखेड़ा रतिया और चांडवाला 70। हाँ जी, दूसरे राउंड का मुकाबला खेलेगी टीमें। हाँ जी, तीसरे राउंड का मुकाबला होगा सरसाना और चौबारा के बीच। हाँ जी, जो रत्ताखेड़ा और चौबारा के मुकाबलों के विजेता के साथ होगा नाडोडी का मुकाबला। तो बने रहे, कल बड़े बड़े मुकाबले हैं। 5 टीमें आ रही हैं कल इस मैदान पे। कल संडे है, स्कूलों की छुट्टी है, बच्चे भी खूब आएंगे।
बिल्कुल ये सुपर संडे होगा। बिल्कुल, कुछ लोग जो जॉब करते हैं उनकी भी छुट्टी होगी, वो भी टाइम पास के बहाने मैच देखने जरूर आएंगे। तो कल जरूर पहुंचे दर्शक नाडोडी के इस मां अमृता देवी खेल स्टेडियम में, जरूर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा तादाद में दर्शक। बड़ा ही एक शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ है नाडोडी पे। बाकी मैं लाली की टीम की भी तारीफ करूंगा कि सेमीफाइनल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। इस टूर्नामेंट में हिस्से लेने वाली कितनी टीमें होंगी जो पहले राउंड में चली गई। देखिए पीनू, जहां तक लाली की बात है, धमाकेदार खेली है लाली, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला और वहां पे थोड़ा सा लड़खड़ा गई है और किरमारा ने फायदा उठा लिया उनका। ये स्कोर इनका मैं कहता हूँ 170 के आसपास होता, जब ओपनिंग में वो भाई साहब थोड़े इनके साथ आपस में रन को लेके जो तालमेल नहीं बना और फिर एक दो चांस वैसे ही और हुए। 22 रन चाहिए 53 में। वाइड गेंद दी है, 21 रनों की यहां पे दरकरार है और गेंदें बहुत ज्यादा है। एक और अच्छी गेंद। अब तो चीना आराम से अपना लंगर डाल के खेल सकते हैं। महज 21 रन दूर अब फाइनल से, और इस बार डीप कवर पे शानदार फील्डिंग वहां पे दिनेश की। गेंदबाज है मोनू। नागर साहब मन ही मन खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि प्रिंगल का और विशु का टाइम से विकेट निकाल लेते तो मैच की दिशा दशा जो है वो अलग ही होती। स्कोर है 99 रन। डॉट बॉल ये 99, 2 विकेटों के नुकसान पे पारी का ये 7वां ओवर असो डाले हैं मोनू। और इस बार गेंद हवा में, लेकिन आगे गिरेगी। वहां पे है साहिल पांड्या। 100 रन पूरे किरमारा के। 7 ओवर की समाप्ति पे किरमारा का स्कोर है 100 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। आप उनकी पवेलियन में देखिए, जिस आदमी ने बैट की है सिर्फ उसी खिलाड़ी ने ताली बजाई है, क्योंकि 100 रन ये अक्सर बनते रहते हैं, तो कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं मेरे हिसाब से। तो अब यहां पे 20 रन चाहिए, जबकि 8 ओवर का खेल बाकी है। आसान होता हुआ लक्ष्य किरमारा के लिए। और कप्तान आए थे ड्रिंक्स के साथ। टॉस वाले कप्तान आप साथ गए तो और बिल्कुल। बेटर होगा, बिल्कुल टॉस वाले कप्तान ये किरमारा के। क्योंकि डिसीजन भी कोई और ही लेता है, ये तो खाली हेड और टेल मांगते हैं बस। लेकिन फिर भी सफल टीम है किरमारा। ग्रामीण क्रिकेट की बात करें तो आपको कबूलना पड़ेगा पीनू इस बात को। बिल्कुल सत्य है, वो है तो है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अच्छे तरीके से 19 रन चाहिए और परिंगल है। दर्शक अभी भी खड़े हैं कि परिंगल कोई आतिशबाजी करेंगे। और कुछ वहां जो तो धीरे से पुश भर करके रन जुटा लिया उस सुनील का क्या। और दर्शक ध्यान दें कि 22 फरवरी से बडोपल में एक ओपन टूर्नामेंट आज महाकुंभ सजने जा रहा है। क्या बात है, बहुत बड़ा। और अब की बार मेरे सुनने में आया है कि जिलों पर जो टूर्नामेंट होगी उसमें प्रथम इनाम 5 लाख होगा। क्या ये सत्य है डॉक्टर साहब?
यस यस, 5 लाख रुपए पहला इनाम। और इस बार बैकफुट से खेल दिया है। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 105 रन, 15 रन दूर है अपने लक्ष्य से किरमारा। यूं कहें कि फाइनल से बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है किरमारा। अब तो बिल्कुल यूं कहें कि ये जो बल्लेबाज है इन गेंदबाजों से खेल रहे हैं, बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो शाम का जो सेशन रहता है इन खिलाड़ियों का प्रैक्टिस और का। मैं चाहूंगा कि राम भगत अगर गेंदबाजी करे, एक छोटी सी अरदास है मेरी टीम के कप्तान से। गुरप्रीत पाजी, एक अरदास है आपसे। राम भगत अगर बॉलिंग करता दिख जाए तो खून 3-4 ग्राम बढ़ जाएगा। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर से 6 रन ये। अब और इंतजार नहीं करवाना चाहते हैं परिंगल दर्शकों का। स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन, 8 रन दूर है। हाँ जी, अड़सठ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 गेंदों का सामना कर रहे हैं। और सीजन का लगता कि पहला फाइनल में पहुंच रही है किरमारा। और इस बाहर पैड से आके टकराई थी, लेकिन स्टंप लाइन से दूर जा रही थी गेंद। और नागर साहब अब मात्र 4 रन चाहिए। आप तो बहुत जल्दी में है। परिंगल का स्कोर 72 रन और मैन ऑफ द सीरीज उस पे तो ठप्पा लगा दिया उन्होंने, मोहर लगा दी है। नहीं, अभी रनों में एक खिलाड़ी है वो परिंगल से आगे चल रहा है और 20 विकेट परिंगल से फालतू ले चुका है। ये तो लास्ट टाइम में पता चलेगा। हम यहां से डिक्लेयर कैसे कर दें, वो भी है टक्कर दे रहा है जबरदस्त गुमनाम खिलाड़ी। मात्र अब 3 रन चाहिए। स्कोर 117 रन। सामने है संदीप चीना। परिंगल उनका स्कोर है 73 रन और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है किरमारा ने। और पहली टीम फाइनल में पहुंचने हाँ वाली। जी, किरमारा को बहुत बहुत बधाई हो। और लाली के लिए कहना चाहेंगे कि हार्ड लक लाली, बहुत शानदार खेली है दोनों टीम, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक टीम को जीत मिलती है तो फाइनल में पहुंच गया किरमारा। बहुत बहुत बधाई किरमारा क्रिकेट टीम को। और अगर हारी जरूर है, जीता आपका किरमारा है, लेकिन लोगों का जो दिल है वो लाली ने जीता है। पवन के अंदाजे बिल्कुल सही बैठे थे कि दोनों मुकाबलों में पवन ने अंदाजा लगाया था कि तो बिल्कुल सही उनकी भविष्यवाणी। भारत में बेरोजगारी देखते हुए इसको हाथ देखने वाला वो बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। ठीक है।